यस। और इसकी अगत्यता भी है ना धर्मेश जी, बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि वर्तमान की स्थिति में जो बेट द्वारिका का डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, उसकी गति हाँ को सर। देखते हुए ये जो अभी हमारे मंदिर के 195 स्क्वायर मीटर जमीन कटौती में जो जा रही है रोड के साथ, रोड डेवलपमेंट में, वो अभी भी लटकी हुई है। मैंने इसके संदर्भ में गांधीनगर के जो मेन इंचार्ज है इस प्रोजेक्ट के, गुजरात प्रवासन के संबंध के, जो उनके जो साथ मंदिर भी के मैंने बाएं तीन बाएं चार। तरफ से जो रास्ता आ रहा है, जो मंदिर के बाएं तरफ से आप बोल रहे हो, जहाँ पे अपनी जो केतर वाली जो जमीन है, वहां से जो लेफ्ट साइड से जो पूरा रास्ता आ रहा है, जो सामने चलाव के पास निकल रहा हाँ है, वो वही इसी की बात कर इसमें, रहे हैं ना आप? हाँ समझ गया, वो ओके। है ना, कभी भी वैसे वो फेस 3 में जाने वाला है। अभी फेस 1 का भी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये सरकार है, कब कहाँ से जागे तो पता नहीं। इसीलिए मैं तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि नहीं नहीं, जितना समझ जल्दी गया बन दिलीप सके जी। इसका अधिकृतीकरण और संचालन व्यवस्था सुचारू करनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है दिलीप जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग कर लेंगे। जी अभी ये बताओ, अभी ये चीजें हमको भी समझ में आ गई है, तो मैं भी एक बार ये कौशिक भाई से मैं भी चर्चा कर लूंगा, दिगन भाई से मैं भी कल चर्चा कर लूंगा, तो मुझे भी कोई चीजें जो पता इसके चलती है लिए है ललित ना जी, मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट कर कुछ लूंगा एक बार। तो कुछ बहुत सारी चीजें मतलब पहले भी चालू हो जाएगी, मतलब जिस दिन मिलेंगे उसके पहले भी बहुत सारी चर्चा कंप्लीट हो जाएंगी। जी जैसे इनसे बात करके मैं ललित जी आपसे भी एक बार फिर बात कर लूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कर लीजिए और अपन इसको जल्दी जो भी चीजें हो सकेगी, प्रोसीजरल पार्ट तो अपना चालू रहेगा ही रहेगा, उसके करेक्ट। साथ साथ में अपन पैरेलली कुछ और अच्छा कर सकते यस यस, जितना जल्दी हैं तो कर सकते हैं जल्दी कर उतना लेंगे। जल्दी अपने को करना रहेगा, करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। और किसी के कोई बात रह गई हो तो बता दे, नहीं तो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं, समय तो हो ही गया है वैसे। किसी के कोई बात रह गई हो तो बताएं। ऑलमोस्ट सारी क्लियर हो ही गई। सर एक निवेदन करूं? हाँ बताइए। मैं क्या धर्मेश भाई? जी सर। जी सर। मैं ये कह रहा था, मंगल प्रभात लोढ़ा का नाम तो सुना हुआ आपने? हाँ जी, 100%। ये मेरे इलाके के ही हैं। करेक्ट करेक्ट। इनके पिताजी थे गुमान मंजी लोढ़ा, हाईकोर्ट के जैसे असम हाईकोर्ट के, वो हमारे यहाँ से लोकसभा सीट जीते थे। बरोबर है, बरोबर है। मेरे लोकसभा क्षेत्र से ही वो जीते थे। ओके। और इनका जो मेन जो डायरेक्टर है ना, बाबू सिंह राजपुरोहित, हाँ हाँ। वो भी हमारे वही का है। ओके ओके। तो उसके लिए कोई आवश्यकता पड़े तो हम तैयार है ललित जी के साथ में। नहीं नहीं सर, 100%। मैंने बोला ना, जो सेकंड वाला, जो हमारा जो सेकंड पार्ट है ना एंडोर्समेंट वाला, उसके लिए हमें ऐसे ऐसे ही काम में किसी की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि क्या होगा, जो मैंने बताया कि लीगली थोड़ा साउंड नहीं है वो चीज, तो प्रपोर्शन जब लीगली साउंड नहीं होता है और सब मिले जुले हुए हैं, तो हाँ बोलने के लिए सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब अपने को ये सारी चीजें की जरूरत पड़ेगी, तो 100% ललित जी आपको बता देंगे, या मैं ललित जी को बता दूंगा, ललित जी विल स्पीक विथ यू, नो प्रॉब्लम सर। ललित जी, जी अभी दो शब्द मैं रखना चाहता हूँ। जी बताइए। अभी दिलीप बोड़ा साहब जी ने जैसे बताया, यानी आपने बताया, हम दो तीन जन यहाँ बम्बई आवे और कौशिक भाई से मिले, पर इसका हल ढूंढने का मेरा एक विचार मैं रख रहा हूँ। दिलीप बोड़ा साहब यहाँ बम्बई आ जावे और यहाँ बम्बई वाले कौशिक भाई, धर्मेश भाई, जब दिगंत भाई चैरिटी कमिश्नर के रिप्रेजेंटेटिव जो इन्वॉल्व रहे ऑफिसर, उसके साथ बैठ के एक दफे मीटिंग हो जावे बम्बई चैरिटी कमिश्नर का ऑफिसर के साथ, तो ये अपना ये इसने इच्छा किया, वो नहीं रहेगा, 4 जन को आने की जरूरत नहीं। दिलीप बोड़ा साहब एक दफे यहाँ आ जावे, कौशिक भाई से टाइम ले लेवे, धर्मेश भाई से टाइम ले लेवे, और यहाँ बम्बई चैरिटी कमिश्नर ऑफिस का ऑफिसर ग्रेड के कोई भी ऑफिसर के साथ बैठ के चर्चा करके फिर आगे का रास्ता कैसा होगा, कैसा निकले, तो इजी वे हो जाएगा, नहीं तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा। नहीं रहेगा सुधीर भाई, क्योंकि अभी क्या है कि अपन इसको फाइनल और कंक्लूड करने पे लगे हुए हैं, तो कानूनी प्रक्रिया तो अपने हिसाब से चलेगी जैसे चलेगी। अभी अपन अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं वो करना चाह रहे हैं।
जो चीज में हमको ऑफिसर्स को और कानून को अलग रखना है साइड पे। और मैं भी इसमें सुधीर भाई की बात को थोड़ा नकारता हूं कि इस तरह से बातें नहीं हो सकती, क्योंकि लीगल फॉर्मेट में जो अड़चने हैं इसमें ये एडवोकेट ही उसको हल कर पाएंगे। मैं तो मेरे पास जो मैंने रिकॉर्ड पढ़े हुए हैं और मेरे पास रिकॉर्ड है, उनके पठन और अभ्यास के कारण मैं ये सब्जेक्ट के साथ इतना जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कोई ऐसा वो कहें ना सब्जेक्ट भी नहीं है लॉ के साथ। और दूसरा बात, मुझे इतना पता है धर्मेश जी, आप अन्यथा न लेवे, लेकिन आप जो 2-3 महीने की बात बोल रहे हैं ना, ये एंडोर्समेंट वाली पूरी प्रोसीजर मेरे हिसाब से आप तो लॉ के जानकार है। मैंने यहाँ के अपने जो रिकॉर्ड वाले जो है ना उनसे मैंने जानकारी ली है, इसीलिए मेरा स्वभाव है प्रैक्टिकल मुंह के मुंह बोलना कि ये कम से कम साल लगेगा। और इसका एक कारण जो मैं समझता हूँ ना रमेश जी, कि एंडोर्समेंट की प्रोसीजर में ज़्यादा समय तो ठीक है, लेकिन उनसे ज़्यादा आपको अपने ट्रस्ट के संचालन को सुव्यवस्थित करने में सबसे बड़ी परेशानी होगी। यही मैं बात को टालने के लिए मैंने कौशिक भाई को कितनी बार हाथ जोड़े निवेदन किया था। मैंने और ललित भाई ने 2023 में जब हमने रजिस्ट्री डाली थी, तब कौशिक जी ने हमें कमिटमेंट के साथ हाँ भरी थी कि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन आखिर में वो फिसल गए। लेकिन उस समय भी अगर उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया होता ना, तो आपकी ये लंधी प्रोसीजर आज जो उपलब्ध हो रही है वो नहीं होती। और अभी जो लेंथी होने की संभावना है ना, वो मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं कि अभी आप बोल रहे हो 3 महीने, लेकिन मैं दावे से बोल सकता हूँ कि 3 महीने तो है ना, आपका डॉक्यूमेंटेशन स्वयं अपना ट्रस्ट का अपडेट नहीं कर पाएंगे, अन्यथा अपन तय कर लिया है। अभी अपन मीटिंग पर ही ये सारी चर्चा करेंगे। फिजिकली जब मिलेंगे, बॉम्बे में मिले या कहीं भी मिलेंगे, एक बार इनको बात करने दीजिए कौशिक भाई से। वो क्या रिप्लाई अपने को 2 दिन बाद देते हैं, उस पर अपन आगे की सारी रणनीति तय करेंगे। अब जो पीछे का निकल गया उसका अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। जो समय चला गया वो चला ही गया। आगे अपने को क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है उस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो अपन नट सेल में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने इसीलिए है ना 3 प्रॉपर्टी को पहले टाइटल क्लियर करने का वही प्रस्ताव मेरा था। भाई अपन उसी पर चर्चा करेंगे। ये एक बार कौशिक भाई से और इनसे बातचीत करा के समय तय कर लें तो अपन फिर मीटिंग करके फाइनल करेंगे। नो प्रॉब्लम। और मैं ये भी बता दूंगा कि भाई उनके पास अगर कोई उन्होंने जो दिलीप जी के साथ जब वार्तालाप किया तो और जो भी चीजें उन्होंने दिलीप जी को बोली थी कि ये ऐसे हो सकता है, वो सारी चीजें क्या क्या है वो जैसे बताते हैं। तो अगर हम क्योंकि क्या है ये चीजें मैं भी ये बोलूंगा कि ऑफिसर को मिलने या वहां पे जाने से पहले अगर ये बाहर का बाहर हम कुछ कर सकते हैं उतनी चीजों के लिए, तो वो वहीं से बाहर निकाल देंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सही है, मेरा वही कहने का था। नहीं समझ गया मैं दिलीप जी, आपका भी देखो, आपका भी बोलना मैं समझ गया। अब कैसा है कि सबका एक दूसरे से लिंक है। मतलब केशव राय जी की अगर हम बोलेंगे कि केशव राय जी की जो जमीन है या जो खेतर है वो किसका है, तो वो केशव राय जी का नहीं। अब केशव राय जी का पूरा मंदिर का वापस वहीवट किसके पास है, तो ये ट्रस्ट के पास है। वो रिवर्स में आगे समझो, वहां पे अगर कोई ऑफिसर ऐसा मिला जो बोलेगा वो रिवर्स में गए फॉर द टाइटल, तो वापस से हम आके वही जो अभी हम कर रहे हैं ना वो भी तो जरूरी है। इसके जैसे ललित जी ने कहा कि ये भी करेंगे और वो भी कर रहे हैं। नहीं, आप सही है धर्मेश जी, और आपके लीगल लॉ के अंतर्गत आपके अधिकार भी बनते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड गुजरात के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है उसको हम यहाँ सुलटा सकते हैं। मैं समझ गया सर, मैं 100% समझ गया आपका बात। खाली वो एक चीज ऐसा है कि उसको हम एक्सक्लूड, अभी हम उसको ये वाले प्रोसीडिंग में एक्सक्लूड करें या नहीं करें, वो हम जब मिलेंगे तो डिसाइड कर लेंगे कि वो 3 प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इंक्लूड करना है या यहाँ पे एक्सक्लूड करना है। वो वहां से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सक्लूड कर लिया और समझो वहां पे वो इंक्लूड नहीं हुई नए ट्रस्ट के नाम पे, तो वापस से फिर से ये जो प्रोसीजर कर रहे हो वापस करनी पड़ेगी। वैसा भी एक इशू हो सकता है। मैं यहाँ है ना धर्मेश जी, मैं रेवेन्यू और सिटी सर्वे में इंक्वायरी करके ही ये बात कर रहा हूँ कि उनका कहना ऐसा था कि आपसी समझौते के अंतर्गत अगर वो ट्रस्ट नवीन ट्रस्ट के अंदर ये अधिकार सौंप देता है तो ये रिकॉर्ड के ऊपर हम यहाँ गुजरात के रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करने में सक्षम रहेंगे। ऐसा मामलतदार
नायब कलेक्टर और कलेक्टर तक के कर्मचारियों ने मुझे बोला है। सर नहीं, मैं समझ गया आपको। ये हम जब साथ में बैठेंगे ना तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपने जो बोला ना वही चीजें हम लोग कर रहे हैं। यहाँ ट्रस्ट अपनी सम्मति से आपको सब चीज दे रहा है, यही तो प्रोसीडिंग फाइल कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ वही मैं भी समझ रहा हूँ कि वो जरूरी भी है। ये मैं बाहर का बाहर आपको कोई अग्रीमेंट के हिसाब से नहीं दे सकता हूँ, ये मेरा मानना है। नहीं अगर वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन तो वो कर लेंगे एक बार। लटकी हुई प्रॉपर्टी के संदर्भ में मेरा एक क्लू था, जो हमारी चर्चा है, ये बात की जानकारी आप जब कौशिक जी के साथ बैठेंगे ना तो वो भी समझते हैं। नो प्रॉब्लम। नहीं, ये तो अभी आपने जो बोला है उससे मैं 100% में उनसे एक बार बात कर लूंगा, तो जितना इजी हो सकता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ललित जी, फिर आज की चर्चा एकदम अच्छे से खत्म हो गई। ललित जी कुछ बोल सकता हूँ? बोलिए दिलीप जी, बोलिए। रंगा जी बताइए। जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ धर्मेश भाई, सब बढ़िया हो रहा है और सब लोग पॉजिटिव सोच के चल रहे हैं। लेकिन समाज के सामने एक बहुत बड़ा विषय है कि भरोसा किया जाए या ना किया जाए। पहला सुनना, आप अदरवाइज ना ले। भरोसा किया जाए या ना, मेरी पहली पूरी बात सुन लीजिए। पहला तो ये दिलीप जी मेरी बात सुनिए 1 मिनट में आपको पहले निवेदन कर दूं, फिर आप अपनी बात कर लेना पूरी। आप अभी मीटिंग में उपस्थित थे ना, चालू हुई तब से? हाँ। तो भरोसा नहीं करने वाली तो बात ही नहीं। आपको ऐसा कहीं लगा इनकी बात से कि भरोसा नहीं करने लायक कोई कमिटमेंट हुआ हो? मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी भी पूरी सुनिए। हाँ। मैं इतना तो मैच्योर हूँ कि बोलने में और करने में बहुत फर्क है, और कैसे करना है, कब करना है, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या नहीं आएगी, इसको फेस करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। लेकिन मैं बात समाज की रख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेरा वक्तव्य रख रहा हूँ, मैं समाज की रख रहा हूँ। मेरी अगर पूरी सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि ग्रुप की बात कर लेते हैं, समाज के सामने एक बहुत बड़ा विषय है कि भरोसा करें तो कैसे करें, और करे या ना करे। लेकिन फिर भी हम लोग उसको मेंटेन किए हुए हैं अभी तक। अब बात आ जाती है 90 दिन वाली, या अभी दूसरा विकल्प जो अपन लोगों ने निकाला है। समाज यहाँ तक सीमित रहेगा अगर इसके बीच में कोई तरह के मेला फाइट कोई क्लॉज अगर क्रिएट किया जाता है तो वो इस बार असहनीय होगा समाज के लिए। तो क्या ऐसा तो सब लोग मिलके कर रहे हैं ये सब काम, और पॉजिटिवली चाहते हैं कि हो, इसमें प्रॉब्लम सबको है कहीं ना कहीं। मुंबई ट्रस्ट को, जैसा कि अभी इन्होंने बताया दिलीप भाई ने, प्रॉब्लम उनको भी है उनका यहाँ। रंगा जी, ये बातें तो गाड़ी को पटरी से उतारने वाली लग रही है। नहीं, मैं एक बीच में थोड़ा बोलना चाहूँगा। रंगा जी की बातों का मैं हार्द समझते हुए शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये प्रोसीजर मुंबई ट्रस्ट निष्ठा से इसको निपटाने का भाव रखता है ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हफ्ते से ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हफ्ते भर में ये पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। बाकी का जो भी आपका लीगली आपका एंडोर्समेंट, कागज़, अपडेटेशन, वो जहाँ क्या भी वो चैरिटी मुंबई या चैरिटी गुजरात जो भी है ना, वो रिकॉर्ड अपने तरीके से अपडेट चलते रहेंगे। लेकिन पैरेलली ये प्रॉब्लम हमारा हफ्ते भर में सोल्व होने का पूरा मैं दावा कर सकता हूँ। बहुत अच्छा है, अगर हफ्ते भर में अपन कर सकते हैं तो इसके लिए अपने को 2 दिन वेट करना पड़ेगा। धर्मेश जी उन सब से बात करेंगे, कौशिक भाई से, उनसे, और जैसे ही उनका कंफर्मेशन आएगा फिर अपन आगे की बात कर लेंगे। अगर हफ्ते की जगह अपन तो 15 दिन भी मार लो तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर 15 दिन में अपन सफल हो जाते हैं ये सब काम करने में। बस बात जो रंगा जी की कहना की तात्पर्य था ना कि भरोसा, तो भरोसा अभी हम भरोसा ही काम कर रहे हैं। बाकी तो हम सभी की व्यक्तिगत जीवन में हम भी सभी व्यस्त है, और अपना भाव एक सेवा के साथ, समाज की उद्धार के साथ, इष्ट के भविष्य का वो भाव रखते हैं।
वही हमारा भाव है। बाकी कोई निजी व्यक्तिगत तो ना तो मुंबई का है ना हमारा है। लेकिन अगर निष्ठा, जो मैं समझा जो दिलीप जी की, रंगा जी की बात को, कि अगर निष्ठा से काम निपटाना है तो ये सब समर्थ है। मैं तो बोलता हूँ, लेकिन आप सभी लोग समर्थ है। एज ए एडवोकेट लॉ में क्या संभव नहीं है, इसके लिए इतना लंबा चौड़ा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चैलेंजेस जो भी हो गए तो उसको व्यक्तिगत रूप में थोड़ा हैंडल करो ना, मैं तो निवेदन करूंगा। दिलीप जी, वो प्रोसीजर तो अपने को एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन आपने जो बात बताई ना, जो अपनी कौशिक भाई से बात हुई थी जो पहले, वो एक रास्ता अच्छा है पैरेलली चलाने के लिए। उस पर अपन आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलने की संभावना भी है। मुझे भी लग रहा है कि वो हो सकता है, पॉसिबल है। तो उसके लिए अपन 2 दिन वेट करते हैं। एक बार कौशिक भाई और दिगंत भाई से धर्मेश जी की बात हो जाए, फिर अपन उस पर आगे बढ़ते हैं। फिर बॉम्बे जाके उनके साथ बैठ के निपटाना है तो अपन जाके बैठ के भी निपटा देंगे। ललित जी, विनम्र अनुरोध ये है कि टाइम को डेडिकेट कीजिए। 2 दिन मीन्स 2 दिन इंटेंशन डाइवर्ट ना हो कि यार टाइम नहीं मिला, वो नहीं मिला। गंभीरता से समझ के इसको निपटाए। रही बात, देखो आपको ये बात पता है कि समाज कितना सक्षम है सहयोग करने के लिए। अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो इनके साथ में खड़े होंगे। कोई न कोई लीगली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रही है तो इनके साथ में पुरजोर खड़ा रहेंगे, ये आप भली भांति जानते हैं। चाहे वो चैरिटी कमिश्नर से लेके हो, चाहे वो एमएलए से लेके हो, चाहे मिनिस्टर से लेके हो, चाहे समाज से लेके हो, पूरा समाज खड़ा रहेगा। इनको जहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो पॉजिटिवली बढ़ चढ़ कर निपटाएंगे। लेकिन इसको डेडिकेट करके करो कि 2 दिन तो 2 दिन, 3 दिन तो 3 दिन। आज वहां चले गए, वो समाज भ्रमित होता है। और वाकई में ये स्थिति है, चाहते क्या है, हो करना क्या चाहते हैं और मैसेज क्या चला जाता है। फिर टॉपिक डाइवर्ट होता है, कोई गाली दे रहा है, कोई, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे को लोगों को जवाब देना होता है। मैं ललित जी पर नाराज हो जाता हूँ कई बार। क्यों? क्योंकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि काम हो और वो लिंगर ऑन हो, तो फिर कौन नहीं चाहेगा कि यार मैं भरोसा करूं या नहीं करूं। इसलिए इसको डेडिकेट करो। दिन तो 2 दिन है, तीसरा दिन ना हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल जमाना, हर चीज फोन पे होती है, क्या नहीं होता है, सब होता है। इसलिए आप उसको तय करो कि 2 दिन में होगा तो होगा। दिलीप जी, मैंने वही बात कही कि मैं अभी ये जो दिलीप जी और ललित जी के साथ जो बात हुई है ये टॉपिक के ऊपर, ये टॉपिक तो मुझे भी ज्ञात नहीं था। तो मैंने वही बोला कि मैं कल इनसे एक बार बात कर लेता हूँ। जैसे मेरे को वहां से भी जो चीज बताई जाती है वो एक चीज है। दूसरी चीज है कि ये जो ज्वाइंट मीटिंग रखने का जो प्रस्ताव है कि भाई जो अभी इसमें ये सारी चीजों में 2 जन है जिनको हर एक चीज के बारे में पूरी चीज पता है। वो एक है कौशिक भाई और दूसरे है दिलीप जी। अब अगर ये दोनों एक साथ में बैठेंगे एक टेबल पे तो कुछ और हल निकाल पाएंगे, ये हमारा भी मानना है। और ये व्यक्तिगत रूप से हम भी यही चाह रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो उतना हो जाए। अब जहां पे जो परेशानियां आएंगी दिलीप जी, जो आगे पीछे होगा, अब देखो आप जो बोल रहे हो कि आदमी अवेलेबल है नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि भाई आदमी नहीं अवेलेबल होता है। अब हमारे यहाँ पे 5 ट्रस्टी है, उसमें से 4 ट्रस्टी 65+ है। कभी कभी किसी का तबीयत ठीक नहीं होता, हमारी मीटिंग्स नहीं हो पाती, बहुत सारी चीजें है दिलीप जी। दूसरा चीज है कि जब काम चालू है ना वो सब चीजें होती है। धर्मेश भाई सुनिए, 2 विषय, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, दूसरा ट्रस्ट प्रॉब्लम। मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन समाज ये सोचता है कि 15 साल हो गए हैं। समाज ये नहीं सोचता है, समाज ये सोचता है कि डिमोलेशन हो रहा है। ये नहीं समझता है समाज। आप इस बात को समझे कि अपन इसको निपटाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बार एक हद तक तो ये लो वीडियो कॉल पे बैठा हूं मैं, मेरी हामी करना क्या है, डिसीजन पावर तो एक के पास में। हाँ, उनको समझना है कि ये क्या डिसीजन हो रहा है, खत्म बात। कोई चाहता थोड़ी है कि नहीं हो, चाहते तो सब है ना कि हो। नहीं दिलीप जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो एनओसी भी मैंने दी हुई है ना, उसके जो मिनट्स है ना, उसमें मैंने हमारे एक ट्रस्टी ने उसमें भी ना बोला था कि मत दो। तो वो सारी चीजें भी रिकॉर्ड होती है। मतलब दिलीप जी आप जो बोल रहे हो ना कि अभी आपके वहां पे कैसा है, 12 जन का टीम है, 12 जन में किसी एक ने बोला या 2 जन ने बोल दिया जो मालूम है, जिनको सारी चीजें पता है, आपने सबने हाँ में हाँ भर दी। यहाँ ऐसा नहीं है।
यहाँ 4 लोग ने हाँ बोली है, एक ने ना बोला है, अपना डिसेंट रिकॉर्ड किया है। वो पूरा डिसेंट रिकॉर्ड करके उसको ओवरकम करके हम क्यों दे रहे हैं, वो सब चीजें करनी पड़ती है। दिलीप जी आप जो बोल रहे हैं ना, जो मैंने बोड़ा साहब को भी, इसके दिलीप बोड़ा जी को भी मैंने बोला, बहुत सारी चीजें जो लीगली चल रही है ना, वो अभी कल उठ के है ना, वो एक ट्रस्टी आके, अगर हमारे में से, मैं तो बोल रहा हूँ हमारे में से भी एक ट्रस्टी ने जिसने डिसेंट रिकॉर्ड किया, वो जाके चैरिटी कमिश्नर में एक कंप्लेंट फाइल कर दे, ये बिहाइंड द बैक विदाउट एनीथिंग दे आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर। आप है ना ये भी समझ के चलिए कि हम इसको फुल प्रूफ बोलते हैं ना, जैसे हम फुल स्ट्रेट जैकेट करके इसको खत्म करना चाह रहे हैं। जो जितना इजीली हम करेंगे ना, कहीं एक ऑब्जेक्शन या कोई एक चीज उल्टी लग गई ना, तो ये सारी चीजें जितनी करोगे ना, उतनी मेहनत पीछे हो जाएगी। तो मैं सर एक फोन कॉल करने से, सर एक फोन कॉल करने से सब काम होता है। एक फोन कॉल करने से हमारे यहाँ पे सीबीआई में एफआईआर रुक गया आदित्य ठाकरे के ऊपर, कल कोई गया वापस बॉम्बे हाईकोर्ट में, बहुत सारी चीजें। अब मैं बता रहा हूँ, एक मिनट दिलीप जी मेरे को 1 मिनट दीजिए। एक फ्रॉड है, बराबर है, एक फ्रॉड है, एक नॉन टेकिंग ऑफ परमिशन फ्रॉम चैरिटी कमिश्नर, ये सारी जो चीज ये 20 साल बाद में भी खुल सकती है। तो इसीलिए आज अगर हम सब लोग बैठे हुए हैं, हम जो इतना टाइम दे रहे हैं इसके ऊपर, वो इसीलिए दे रहे हैं कि स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में एक बार ट्रांसफर हो ना, तो क्लियर टाइटल्स ट्रांसफर हो। मुझे भी यही चाहिए कि क्लियर टाइटल ट्रांसफर हो जो ट्रस्ट के पास हो, और मोर ओवर मामलतदार भी कल उठ के वहां पे ये नहीं बोले कि आपको भी उनको मैनेजमेंट दिया हुआ था, आपके पास मैनेजमेंट है। मैं तो ये तक मैंने एनओसी में रिकॉर्ड करवाया है, ये तक मेरे मिनट्स में रिकॉर्ड कराया है। नए ट्रस्ट को अगर प्रॉपर्टी में नाम चढ़ाना है तो उनको वो भी अनुमति है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये तक मैंने एनओसी में लिखवा के लिया हुआ है। तो मुझे पता है ये जो गायकवाड़ सरकार वाला जो ये 181/3 वाला जो ऑर्डर है ना, वो बहुत थिन लाइन पे चल रहा है। उसमें है ना, हमने थोड़ा भी ये बाजू या ये बाजू कर दी, और जैसे अभी बोड़ा जी ने बताया, वहां का डेवलपमेंट तो सबको मालूम है हो रहा है। सरकार को तो फ्री में जमीन वापस लेना है, वो तो एक अर्जेंट सरकार डाल देगी अपने ये वाले पूरे इसके ऊपर, बोल देगी कि आप तो मैनेजमेंट राइट ट्रांसफर कर सकते हो, लैंड आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। क्या करेंगे हम लोग? सरकार के सामने लड़ने बैठेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जितना इजीली कर रहे हैं ना, हम सब कर रहे हैं। अब 15 साल रुके हैं ना, तो एक 6 महीना और रुकने में कोई एक हल नहीं है। अब जबकि ये मीटिंग्स हो ही रही है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 महीने हम ये मीटिंग्स लेके क्यों कर रहे हैं कि जितना चीजें आगे बढ़ी है वो सारी बताने के लिए। तो मुझे ये कहना है, समाज देखो सर, समाज में तो 5 लोग अच्छा बोलेंगे ना, तो 95 लोग खराब बोलने वाले मिलेंगे। अब वो 95 लोग के लिए 5 जन जो अच्छा काम कर रहे हैं वो काम नहीं रोक सकते। धर्मेश जी आपकी बात सही है, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी गड़बड़ी हुई है ना, हम उनको भूलना चाहते हैं, उनको हम याद भी नहीं करना चाहते हैं, आगे जाके भविष्य में भी उनका कोई उल्लेख भी करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जितना सिंपल तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा ना, बहुत इजी हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं जो रंगा जी बोलना चाहते हैं ना, मैं उसका शॉर्ट में आपको बताऊं कि इसको थोड़ा वो कहे ना, साम दाम दंड भेद वाली नीति से उसको निपटाओ। अगर निपटाना है ना तो प्रैक्टिकली निपटाओ। अभी वो प्रोसीजर जितना लंबा प्रोसीजर खींचता जाओगे ना, तो ये आप अभी जो व्यक्त हुए हैं उनसे भी ज़्यादा लंबी प्रोसीजर होने की संभावना है। मैं तो इतना कहूँगा कि इसको भी सॉल्ट करो, तो इसको जितना हो सके। कल उठ के मैं अभी ये चीज बोली, कल उठ के अपने एक प्रोसीजर फ्लॉज के अंदर वो मैं स्वयं भी चाहता हूँ, आप अन्यथा न लेवे। नहीं, मैं बात आपकी समझ रहा हूँ। कोर्ट में चला जाएगा ना, अपना जितना ट्रांसफर है ना सब चला जाएगा। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि अधिकृतीकरण मैं भी चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं इतने समय से शांति से बैठा हूँ। और ना मैंने कभी कोई दावा किया है। मैंने स्वयं मुझे कौशिक जी ने आग्रह करके ऐसा बोला था कि दिलीप तू अपना ट्रस्ट रिकॉर्ड करवा ले, मैंने हाथ जोड़ के मना किया है। ये नटवरलाल जी अभी यहाँ साथ में बैठे हैं, उनको भी वो आपत्ति अर्जी के अंतर्गत वो हियरिंग में आते थे, उनको पता है। मैंने वो रिकॉर्ड में अपना नया ट्रस्ट रिकॉर्ड न करने का मेरा उद्देश्य यही था कि एक उलझन में एक और उलझन पैदा नहीं करनी है। करना है तो पूर्ण अधिकार के साथ और संयुक्त रूप से और सर्व समाज को साथ में लेते हुए करना है। लेकिन उसके लिए मैं फिर से इसी बात के ऊपर निवेदन करना चाहूँगा कि इसके लिए थोड़ा तो आगे पीछे करके ही इसको सोचना पड़ेगा
क्योंकि नहीं, आपके नहीं, दिलीप जी, रिकॉर्ड मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, ये चीज के ऊपर मैं जैसे बात कर लूंगा ना, उसके हिसाब से आप और कौशिक भाई, मैंने जैसे बोला कि आप दोनों को सबसे ज्यादा ज्ञात है ये चीज के बारे में, तो वो जब साथ में बैठेंगे ना तो वहां पे कोई एक हल इमीडिएटली भी निकाल पाएंगे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कल मुझे एक बार बात कर लेने दो, मैं ललित जी को फिर पूरा इन्फॉर्म कर देता हूँ क्या क्या बातें हुई है कल परसों में, मेरा और दिगन भाई का और कौशिक जी का, बिकॉज हम तीनों ही पूरा चीज देख रहे हैं फिलहाल के लिए। तो एक बार वो हो जाएगा ना, मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अभी ललित जी उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, तो मनीष जी थोड़ा हैंडल करे, बाकी वो आपका जो आगे की प्रोसीजर। धर्मेश भाई 2 शब्द वापिस मैं बोलना चाहूंगा। बोलिए। देखिए ये श्योर है कि हमारा समाज सक्षम है। मैं आपको किसी तीसरे की तरफ से आपको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रशासनिक हेल्प आपको मुंबई में अगर चाहिए, प्रशासनिक हेल्प मतलब चैरिटी कमिश्नर अगर आप कहोगे तो मंडे को खुद को फोन कर देगा आपको, इससे बड़ी आपको कुछ हेल्प चाहिए? मंडे को अगर आप कहते हो तो वो खुद आपको फोन करके कहेगा आप ऑफिस आओ। अगर चाहिए और पॉजिटिवली चाहते हैं इसको निपटाना तो आप उनकी भी हेल्प लीजिए, हम तत्पर हैं, उनको रिकमेंड करेंगे आपको कि आप उनकी हेल्प करो। और बताओ। 100% दिलीप जी, जैसे मेरे को मतलब जैसे ये इमीडिएटली ये सारी चीजें हम लोग अपने हिसाब से ये जो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, वैसे सबसे पहला फोन आपको आएगा। बस ये ठीक है, मेरा प्रॉमिस है आपको कि चैरिटी कमिश्नर खुद फोन करके आपको कहेगा आप ऑफिस आओ, मेरा प्रॉमिस है। रंगा जी आपके भाव से हम सभी परिचित है, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है, मैं आपको शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि मुंबई जब तक अपना अधिकार वाला रिकॉर्ड जब तक टाइटल क्लियर नहीं करेगा ना, तब तक वो ट्रांसफर करने की कोई भी प्रोसीजर नहीं कर पाएगा। हेल्प चैरिटी कमिश्नर करेंगे इनकी, वो सब हेल्प चैरिटी कमिश्नर नहीं, ये कागजी रूप के डॉक्यूमेंटेशन का जो रिकॉर्ड है ना, वो ट्रस्टियों को और धर्मेश जी को ही हैंडल करके उसको सुलटाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल बात है। धर्मेश जी उपलब्ध है और धर्मेश जी उसी बात के ऊपर बोलेंगे। ट्रस्ट का डॉक्यूमेंटेशन अपडेट नहीं, उनका रोल नहीं है मेरा दिलीप जी। रंगा जी उनका जो आप बोल रहे हैं ना, अभी उनका रोल नहीं है। अभी तो चैरिटी के पास जाने से पहले तो स्वयं ये मुंबई ट्रस्ट को अपना कार्य निभाना पड़ेगा। ये बात मेरे से ज्यादा धर्मेश जी बोल चुके हैं अभी 2-4 बार, वही बात थी। दिलीप जी आपका जब भी जैसे आपका हेल्प लगेगा, आपका नरेंद्र कुमार जी का सबसे हमने वही बात की, ललित जी ने भी बात की कि जैसे सबकी हेल्प लगेगी, हम इमीडिएटली आप सबको इन्फॉर्म करके बोलेंगे कि भाई अब ये हेल्प है, अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है इमीडिएट। वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। कुछ भी रहेगा तो दिलीप जी, ललित जी आपको पहले फोन कर देंगे। मेरा ललित जी को हमेशा फोन जाता है कि ये चीजें है, तो हम लोग सब मिलके ही काम कर रहे हैं इसके अंदर, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको निपटा भी देंगे। बस यही मेरा भी बोलना है। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। यस जी, कुछ काम वकीलों के लिए भी छोड़ो। अरे भाई साहब, वरना तो फोन वाकई में शनिवार को भी चला जाता, वकीलों के भरोसे तो बैठे हैं। भगवान केशव तो सैटरडे को भी करवा देते ना, क्यों? भगवान नहीं रंगा जी मेरी बात बोलने दीजिए। भगवान केशव राय जी इन वकीलों से बचाए हमें। और सुन लो। क्या है, आप सब लोग डॉक्टर से बचना चाहते हैं, पर डॉक्टर की सेवाएं सब आपको। दिलीप भाई मजाक कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम सब वकील अलग हो जाते हैं। वकील लोगों ने तो इतनी प्रोसीजर लंबी चौड़ी खींचते जा रहे हो। मैं तो कौशिक जी के साथ बैठ के चैलेंज से बोल सकता हूँ कि हफ्ते भर का प्रोसीजर है, ये स्वयं कौशिक जी भी जानते हैं। ललित जी वकील बनकर बैठे हो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ललित जी, एक काम करते हैं, हम दोनों आज ही रेजिग्नेशन दे देते हैं इनको। दिलीप अन्यथा न लेवे। मैं वकीलों के प्रति मेरा वो क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, मेरे द्वारा उपयुक्त। अरे नहीं, मेरी बात सुने, कृपया मेरी बात सुने। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इन वकील महोदयों का कि हमारा केशव राय जी का एक बार अधिकृतीकरण ट्रस्ट बना देवे, बस नम्र निवेदन।
बिल्कुल पूरा हो जाएगा, ये जल्दी ये प्रोसीजर पूरा होगा। ललित जी धर्मेश जी, ललित जी धर्मेश जी, जी जी सर मैं ये कह रहा था कि दोनों दिलीप जी है ना, इनको जज बना दो आप। ये जज ही है मैं तो बोल रहा हूँ सारी जिम्मेदारियां दोनों दिलीप जी को सौंप देते हैं, हम चुपचाप बैठे रहते हैं। देखो 7 दिन में सब ट्रांसफर हो जाएगा, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। धर्मेश भाई सुनो, धर्मेश भाई देखो अगर ललित जी है ना दोहरा कर्तव्य निभा रहे हैं, एक समाज के समर्पित सिपाही होने का केशवराय जी के लिए और एक एडवोकेट होने का। अगर खाली सिपाही बनना होता ना तो ये शायद सेनापति हमें बनाते हैं, आप आओ तलवार चलाने के लिए, आप मास्टर हो। तो कहीं ना कहीं इनको जिम्मेदारी इसीलिए दी है कि सामंजस्य रख के कैसे काम कर सके जिसमें समाज की जो है वो इज्जत खराब नहीं हो। कैसे भी है जो भी हुआ मिल बैठ के आपस में निपटाए, तीसरा फायदा लेगा जिसको देना नहीं है। तो रही बात देखो निपटाने की, तो अभी हम लोगों ने तो ये कहा है कि आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो हम लोग तो क्या करते, चैरिटी कमिश्नर को अप्रोच करते कि ये भानु बहन की कंप्लेन है साहब, इस पे इसको एक्शन में लो। अरे रंगा जी मैं एक लेटर लिख देता, मैं बताता हूँ, मैं एक लेटर लिख देता मामलतदार को, मेरा प्रॉपर्टी आपको आज से सौंप दिया, फिर सब काम पे लग जाते हैं। मतलब करेंगे तो सर आप एक चीज करोगे ना, मेरे को खाली लेटर लिखना है धर्मेश जी, आप ये लेटर डालते हैं ना, देखो एक बहुत ही मीठा इसमें से मैं उकेल ढूंढ आपको एक प्रस्तुत करना चाहूँगा कि अगर ये संभव है, धर्मेश जी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मामलतदार को ये अधिकार सौंपने के लिए वो कहें ना रिकॉर्ड के अंतर्गत आपका अपडेटेड है, तो मैं समाज की ओर से निवेदन करूंगा कि आप आज अभी बोलता है ना तो अभी ये उसको सौंप दो। इसका एक आपको मैं आपको फायदा बताऊं कि जैसे ही वो मामलतदार के अधिकार में आएगा ना तो वो रिकॉर्ड मैं साबित कर दूंगा ऑन द टेबल कि ये पुष्करणा ब्रह्म समाज का है, और उनके अंतर्गत वो रिकॉर्ड मामलतदार से समाज को वापस ले आने में कुछ समय नहीं लगेगा। ये भी चीज डिस्कस कर लेंगे ललित जी, क्या फर्क पड़ता है। ये अगर प्रोसीजर आपका सॉर्ट आउट जल्दी से बनने की संभावना मुझे इसमें भी दिखाई देती है। इसलिए है ना बोलते हैं कि वकीली बात करो, बीच में हम लोगों को मत झटको कि आप निपटा दो, आवश्यकता नहीं है। वकील लोग हो तो समाज के सेवक, ये वकील है ना रंगा जी, हमें फंसा देंगे और कुछ नहीं। अरे देखो फंसाना तो केशवराय जी को है, मैं तो फंसाएंगे। ये तो हंसी मजाक की बातें है धर्मेश जी, आप अन्यथा न लेवे। ऐसे अपन लंबा डिस्कस करेंगे तो फिर वो कहावत है हरि अनंत हरि कथा अनंत। हाँ वही बात का बतंगड़ बनता जाएगा, बतंगड़ बन जाएगा अपने को इसको। और ललित जी मैं आपको एक रिमाइंड करना, बस वो बात का वो हम क्लोज करें, और ये बात के ऊपर फिर से आवे कि आप जो विस्तार जो चाहते थे उस समय की वो चर्चा की अभी उचित समय है कि बाद में उसकी चर्चा करें? वो अपन अलग से कर लेंगे, लेकिन मेरा अभी निवेदन यही है कि अब जो भी प्रक्रिया वहां अपने को करनी है, गुजरात या बॉम्बे में कहीं भी जाके करनी है, अगर मीटिंग भी करनी होगी तो उसके लिए जो भी अब एक कोर टीम के रूप में काम करेंगे वो 5-7 नाम तय कर लेंगे, तो उसमें कोई आपत्ति किंतु परंतु कुछ है ही नहीं। और वहां जो गुजरात में लोकल लेवल पे अपने को कोई रिकॉर्ड अपडेशन वगैरह करना है तो उसके लिए आप वहां बैठे ही हैं, वो कार्रवाई कर लेंगे। और धर्मेश जी जैसे ही अपने को ग्रीन सिग्नल देंगे बॉम्बे आने के लिए तो फिर अपन उसकी तैयारी कर लेंगे। वेरी वेल, नो प्रॉब्लम, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, या यस, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय केशवराय। जय श्री कृष्ण, जय केशवराय। जय केशवराय।